भारत की नरेंद्र मोदी सरकार जिस आक्रामक तरीके से चाइना को चारों तरफ से घेरने में लगी है, उसको देखकर चाइना अब इतना बौखला गया है कि अब वो भारत को धमकी दे रहा है भारत के सबसे करीबी दोस्त रशिया की। 2 दिन पहले ही भारतीय सेना ने एक चाइनीज जवान को लद्दाख LAC के पास से हिरासत में लिया था। चाइना को लगा था कि जिस तरह बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय पाकिस्तान ने डर के मारे 1 दिन के अंदर ही भारतीय एयरफोर्स के पायलट अभिनंदन को भारत को वापस सौंप दिया था, ठीक वैसे ही भारत भी चाइना से डर के 24 घंटे के अंदर ही चाइना का सैनिक उनको वापस दे देगा। लेकिन भारतीय सेना ने पिछले ही कल ये साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान था और ये भारत है, और वो पहले चीनी सैनिक से कुछ दिन अच्छे से पूछताछ करेंगे, फिर चाइना को उनका सैनिक लौटाया जाएगा। इसी के साथ पिछले ही कल भारत सरकार ने इस साल होने वाली एनुअल नेवल एक्सरसाइज मालाबार में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। अब मालाबार युद्ध अभ्यास में क्वाड के सभी देश शामिल होंगे और भारतीय सरकार के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि क्वाड के सभी देश बस डिप्लोमेटिक स्तर पर नहीं, सैन्य स्तर पर भी चाइना के खिलाफ एक दूसरे के साथ आएंगे। जिस मालाबार एक्सरसाइज में इस बार ऑस्ट्रेलिया को एंट्री मिली है, उस मालाबार एक्सरसाइज में जापान को भी नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में आने के बाद 2015 में शामिल किया था। चाइना शुरू से ही भारत पर दबाव बनाते आया था कि भारत चाइना के खिलाफ जाकर ना ही ऑस्ट्रेलिया और ना ही जापान को इस एक्सरसाइज का हिस्सा बनाए, और भारत की पिछली सरकारों ने ये चीज चाइना के दबाव में आकर बड़े आराम से मान भी ली। शायद तब की कांग्रेस सरकारें भ्रष्टाचार करने में इतना व्यस्त थी कि उनको भारत की विदेश नीति की कोई चिंता ही नहीं थी। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद भारत की विदेशी कूटनीति की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई है और भारत चाइना को आक्रामक तरीके से घेरने में लगा है। अब भारतीय सरकार तेजी से चाइना के खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रही है, जिनमें से एक था ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नेवल युद्ध अभ्यास में शामिल करना। ऐसे में अपने सभी दुश्मनों को एक साथ आते देख चाइना का घबराना तो लाजमी था, और ऐसा हुआ भी। दरअसल पिछले कल ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नेवल युद्ध अभ्यास में एंट्री देने पर चाइनीज मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत को रशिया की ही धमकी दे डाली है। ग्लोबल टाइम्स पर शांघाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के बड़े थिंक टैंक अपनी एक रिपोर्ट में दावा कर रहे हैं कि भारत के क्वाड देशों के साथ मिलिट्री अलायंस बनाने से रशिया और भारत के रिश्ते खराब हो जाएंगे, और जैसे जैसे ये सैन्य साझेदारी और भी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे रशिया और भारत में मतभेद बढ़ते जाएगा। उन्होंने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अभी भी 2014 के बाद से भारत ने 55% हथियार रशिया से ही खरीदे हैं। ऐसे में भारत जितना अमेरिका के करीब जाएगा, रशिया उतना ही भारत से दूर होता जाएगा। वैसे चाइना शायद भूल गया कि जिस रशिया की वो भारत को धमकी दे रहा है, वो क्वाड में शामिल होने के बाद भी भारत को एक के बाद एक हथियार मुहैया करवा रहा है, जो चाइना पर इस्तेमाल होने वाले हैं। इसी के साथ भारत और रशिया की दोस्ती आज की नहीं है, ये दोस्ती दशकों पुरानी है, और रशिया को भी पता है कि जब तक भारत क्वाड का सदस्य है, तब तक क्वाड में एक भी रशिया विरोधी काम नहीं होगा, और क्वाड बस चाइना का इलाज करने के लिए बनाया गया है। रशिया चाइना के साथ अपनी मर्जी से नहीं है, बल्कि ये उसकी मजबूरी है अमेरिका को घेरने के लिए। और चाइना से तनाव के बीच ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट की मंजूरी देना ये साफ दिखाता है कि रशिया किसकी तरफ है, और उसको ये साफ पता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत अमेरिका के साथ आया है, जो कि अंदर से रशिया भी चाहता है कि चाइना पर लगाम लगी रहे। भारत और रशिया के बीच सब ठीक है और चाइना को कोई नसीहत देने की जरूरत नहीं है, वो अपनी फिक्र करे। वैसे आपको क्या लगता है कि चाइना के खिलाफ मुश्किल समय में भारत की मदद कौन करेगा, रशिया या अमेरिका? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।